अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खलबाट में एक तकरीब का एहतमाम किया और वो मेरे मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं साबका, क्योंकि अब हम वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले मेरे वो इस रुख से वाकिफ़ नहीं थे, तो उसकी कुछ वजूहात मेरी अपनी काहली थी एक तो। फिर जब 2000 में मैं खलबाट छोड़ चुका था, हिजरत जिसको कह लें, वो जो मौसम ने कहा था कि, तो हिजरत का जो दुख था वो एक अरसा सहना पड़ा। फिर 15 में वापस आ गया। उससे पहले मैं बस सिलसिला रोज़गार ही जो उठाएँ। बहरहाल उस वक्त तक जो कुछ लिखा वो अपने पास ही रखा। एक यानी कुछ दोस्तों की मेहरबानी थी, वो कहते थे आप इनको छुपवाएं। मैंने कहा बस छोड़ें, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन फिर मैंने अखबार में लिखना शुरू कर दिया था, वो अवेलिया में फिर बाकायदा जो है, बल्कि अब भी जो दोस्त है बाबा हरिपुर वाले हैं, वो मेरे नाम के साथ अवेलियाँ लिखते हैं या अवेलियाँ के हवाले से जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मेरा अदबी सफ़र यानी लोगों के सामने आया। तो मुख्तलिफ़ रसालों में भी लिखना शुरू कर दिया, अखबारात में भी। तो इस वजह से अपने इलाके में फिर मैं अजनबी ही रहा। इस तकरीब का एहतमाम से मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाअल्लाह खलबाट की सतह पे अगर इस तरह का एहतमाम, जैसे उन्होंने कहा कि उस स्कूल की सतह पे अगर टीचर उनको कहते हैं, तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हमारी तंजीम भी, मैं इनफरादी तौर पे भी इसके लिए दस्तयाब हूँगा, क्योंकि ये काम मेरा, जो मौसम ने कहा था, पैशन है। लिखना और पढ़ाना यही ज़िंदगी का मकसद है, तो ये मुझे अच्छा भी लगता है। और जहाँ तक फ़ीमेल स्टूडेंट्स की बात है, वो वाकई ये बात है कि हमारे कॉलेज में भी चूँकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी लिखने के, बल्कि आज ही 2-3 जो अफ़साना नवीस हैं उनके अफ़साने में ठीक करके आया हूँ, क्योंकि कल हमारी एक तकरीब भी है जिसमें कुछ मुकाबला जात होंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो ये चीज़ हमारे कह लें ख़मीर में शामिल है। तो इस काम के लिए हमें खुशी होती है। जहाँ पैशन हो तो फिर वो काम जो है इंसान दिल से करता है। तो अब मेरे ख्याल कोई तहरीर शुरू कर चलें। मेरी दूसरी किताब है मावराए तबस्सुम। इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, मुख्तसर से हैं, तीसमार ख़ान की खिदमत में है। ये औरत को मर्द की और मर्द को दूसरी औरत की ज़रूरत हमेशा रहती है, और फिर मर्द और औरत ज़िंदगी के गाड़ी के 2 पहिए समझे जाते हैं। लेकिन बकौल इनामुल हक जावेद 4 पहिए होते हैं कार के अंदर। अलबत्ता तांगे के 2 पहिए होते हैं, मगर उसको चलाने के लिए आगे घोड़ा बांधना पड़ता है। फिर भी आप ज़िंदगी को गाड़ी समझने और मियाँ बीवी के लिए पहिए की इस्तेलाह इस्तेमाल करने पे मुसर हैं और घोड़े को भी एक तरफ बांधना चाहते हैं, तो इनामुल हक के मंजूम कौल के तहत 1 मर्द और 3 बीवियाँ गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी हैं। बल्कि 1 अदद एक्स्ट्रा पहिए की भी गुंजाइश मौजूद है। मगर याद रहे, आजकल मिलावट का दौर है, खालिस ग़िज़ा कम ही मिलती है। हो सकता है इस तरह की गाड़ी का मर्द पहिया बहुत जल्द पंक्चर हो जाए। कीड़े मकोड़ों के बाद रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा रेंगने वाली मखलूक मर्द है। मर्द अशरफुल मखलूक़ात है, और ये इसीलिए है कि इसमें तमाम जानवरों और परिंदों की सिफ़ात पाई जाती हैं। मौलाना रूम से लेकर डार्विन तक सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौजूदा इंसान पहले हैवान था, अलबत्ता उसे पहली वाली ज़िंदगी याद नहीं। ये मौलाना रूम का एक कौल भी है। अगर आप इन अज़रात से इत्तेफाक नहीं करते, यानी अपनी असल हैवान नहीं समझते, तो बताइए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को चूहा, बंदर, गधा, घोड़ा और कुत्ता बिल्ला क्यों कहते हैं? आप इतनी आसानी से उल्लू क्यों बन जाते हैं? इलामा ने हमारे नफ्स को ऊँट जैसा सरकश क्यों कहा है? वो नौजवानों में शाहीन क्यों तलाश करते थे? माहिरीन नफ्सियात ने तो आमोज़श, लर्निंग के बुनियादी असूल चूहों, बिल्लियों, कबूतरों, कुत्तों और बंदरों पर तजर्बात करके अखज़ किए हैं। तभी तो इसातिज़ा हमें जानवर समझ कर मारा करते थे।
हाँ, तो हम कह रहे थे कि मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है, औरतों से भी ज़्यादा। हमने ख़ुद मुशाहिदा किया है, एक खूबसूरत लड़की के लिए कई मर्दों के रिश्ते आते हैं। अगर मर्दों की तादाद ज़्यादा न होती तो सिर्फ़ एक आध रिश्ता आता। अजीब बात है कि मर्द तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद कम नज़र आते हैं, जबकि पूरी महफ़िल में एक दो लड़कियां हों तो सबको नज़र आ जाती हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं कि औरतों की तादाद ज़्यादा है, वो भी गालिबन इसी गलतफ़हमी का नतीजा है। इन रिपोर्ट्स को मरतब करने वाले मर्द हज़रात की नज़रें औरतों पर ज़्यादा पड़ती होंगी। खूबसूरत औरत को जितनी बार मुड़कर देखते उतनी बार गिन कर लिख लेते होंगे। पुराने ज़माने में गालिबन औरतों की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी, मजबूरन बादशाहों को बड़े बड़े हरम बनाने पड़ते। डॉक्टर सलीम अख्तर वैसे ही हैरान होकर कहते हैं कि न जाने वो बादशाह इतनी औरतों का क्या करते थे, जबकि हम हसरत से हाथ मलते हुए कहते हैं अगर वो इनका कुछ न करते तो बेचारी क्या करती, अच्छे रिश्तों की तलाश में कहाँ मारी मारी फिरती। हमारे मुग़ल बादशाह तो बहुत दिल गुर्दे वाले थे। 300 बीवियों का इकलौता शौहर अकबर आज़म तो इतना हमदर्द व गमगुसार था कि जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता उसका मुस्तकबिल संवारने की धुन में लग जाता। वो लड़की के बाप या शौहर को मजबूर करता कि वो उसकी शादी शहंशाह वक्त से करा दे कि इससे बेहतर रिश्ता पूरे मुल्क में मौजूद नहीं। लिखने वाले लिखते हैं कि अकबर ने 6000 से ज़ायद औरतों को अपने हरम में पनाह दे रखी थी। वाह रे आलम पनाह, बल्कि औरत पनाह। मर्द हमेशा बहादुरी का मुजाहरा करता है, मैदान जंग से भागता भी है तो औरतों की तरह नहीं। मर्द की इस बहादुरी को देखकर औरत उसे कभी दरबान, भाईजान, कभी शौहर या बेवकूफ़ बनाकर अपनी हिफाजत पर ममूर कर देती है। वैसे शेक्सपियर की मंतक के मुताबिक शौहर और बेवकूफ़ दोनों की असल एक है। तिस्मर खान नामी एक मर्द था, कहते हैं वो सिपाही पेशा था। यही पेशा करने घर से निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसके हाथ में लड्डू की एक पोटली थमा दी। इन लड्डुओं में उसने गलती से जानबूझकर जहर मिला दिया था। रास्ते में उसे चोरों ने जा लिया। अब ये तो मालूम नहीं कि वो चोर इत्तेफाक से 30 थे या किसी ने मुखबरी की थी कि तिस्मर खान के पास 30 लड्डू हैं, लिहाजा इतनी तादाद में चोर उसे लूटने आ गए। सिपाही इन्हें दहशतगर्द समझकर पोटली फेंकते हुए भाग पड़ा तो एक चोर बोला, भागते सिपाही की पोटली से ही। ये असल मामला है जिसे बाद में पुलिस वालों ने तब्दील करा दिया था। आमदम बरसरे मतलब सब डाकुओं ने एक एक लड्डू खाया और वहीं ढेर हो गए। सिपाही जब दारुल खिलाफा पहुंचा तो उसकी उड़ी रंगत और बिखरे गैसू देखकर कोतवाल ने पकड़ लिया। उसने फ़ौरन सारा वाक़या उगल दिया। बादशाह ने इसकी बहादुरी से मुतासर होकर उसे तिस्मर खान का खिताब दे दिया। खिताब देने वाला बादशाह, कोतवाल, चोर और तिस्मर खान सब के सब मर्द थे, लेकिन तिस्मर खान की वो बीवी जो इस सारी तिस्मर खानी का सबब थी वो औरत थी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हर जगह शौहर मर्द और बीवी औरत ही होती है, मगर ये आपकी गलतफहमी है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह और हर वक्त औरत ही बीवी हो। दरअसल बीवी एक मनसब का नाम है। जो भी खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चे पालना जानता हो, इस मनसब पर ख़ुद बहुत फ़ायदा हो जाता है। तरक्की याफ्ता माशरों और घरों में ये मनसब जिन्स के एतबार से नहीं बल्कि सलाहियतों के पेश नज़र दिया जाता है। तिस्मर खान वाले वाक़ये से मुतासर होकर किसी ने कहा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और नाकाम मर्द के पीछे 2 औरतों का। दूसरा हाथ उसकी सास का होता है। तिस्मर खान के अलावा मैकबत वाले वाक़ये से भी ये ज़ाहिर होता है कि इत्तफाक से उसकी बीवी लेडी मैकबत भी औरत थी। अकबर मैकबत के पीछे उसका वो आलूदा हाथ ना होता जिससे उसने खंजर छीना था तो क्या वो इतनी जल्दी बादशाह बन सकता था? वो तो तकदीर पर भरोसा किए बैठा था। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि जो काम तकदीर अपने वक्त पर करना चाहे, औरत के हाथ आ जाए तो मुकर्रर वक्त से पहले सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है। यही वजह है
कि अक्सर मर्द बुढ़ापे से पहले ही सठिया जाते हैं। दूसरी बात ये साबित होती है कि जिस मर्द के साथ लेडी लगा दी जाए वो औरत बन जाता है, जैसे डॉक्टर से लेडी डॉक्टर। सिकंदर आज़म भी एक इतना बड़े फातेह इसीलिए है कि उसकी माँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसने एन जवानी के आलम में अपने लख्त जिगर को लड़की के इश्क में गिरफ़्तार होने से बचाया और उस लड़की को ही गायब करवा दिया। इसके अलावा उसने सिकंदर आज़म को अरस्तू की सोबत में हर वक्त गुस्से रहने से रोकने के लिए महाज जंग पे भिजवा दिया, वगरना आज हम फतवात सिकंदर के बजाय मलफूज़ात सिकंदर पढ़ रहे होते। मर्द मोहब्बत के मामले में बहुत पुरखलूस होता है, बिल्कुल नखरे नहीं करता। इसके लिए उम्र के हर हिस्से में और हर दम तैयार रहता है। औरत सिर्फ़ एक इशारा कर दे, वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बल्कि बच्चे तक छोड़कर उसके पीछे हो जाता है। मर्द को औरत की खूबसूरती मुतासर करती है, जबकि औरत को मर्द की बेवकूफ़ी। वैसे मर्दों पर औरतों से ज़्यादा शायरी की गई है। उर्दू शायरी में आपको ज़्यादातर महबूब नज़र आएगा। जब सजीले खराम करते हैं, हर तरफ कत्लेआम करते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। मर्द शुराही बुत को नहीं पूछते। औरतों ने भी शायरी में मर्द को ही महबूब ठहराया है। इंतकामों उन्हें महबूबे पर शायरी करनी चाहिए थी। कितनी अजीब बात है, हकूक़ नस्वा की आवाज़ बुलंद करने वाली औरतें भी इस मामले में खामोश हैं। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मर्दों, महबूब की जगह महबूबा इस्तेमाल करो, क्यों हमारा हक मारते हो। लगता है ये औरतें महबूबा को औरत नहीं समझती। मर्द अपनी बर्तरी साबित करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। कभी मज़हब का सहारा लेते हैं, कभी फ़लसफ़ा और सियासत को ढाल बनाते हैं। वो कहते हैं नबूवत और हुकूमत जैसे अजीम मनासिब ज़्यादातर मर्दों के पास रहे हैं। दुनिया के अजीम फातेह और फ़लसफ़ी भी मर्दों की शक्ल में दस्तयाब हैं। मगर मर्दों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि शैतान भी गालिबन मर्दों में से ही है, चाहे वो औरत की शक्ल में क्यों ना हो। हकीकी तौर पर औरत होना तो दरकिनार, वो तो इसके नाम से भी बेदिकता है। बकौल शख्स डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन। मर्द गुनहगार होते हैं, औरतें गुनहगार करती हैं। मज़हबी सहीफ़ों, बुज़ुर्गों के मलफूज़ात वग़ैरह में भी ज़्यादातर मर्दों को मुखातब करके नेकी की तलकीन की जाती है, इसीलिए तो वो मौसर भी होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मुहावरात और ज़रबुल इम्साल भी मर्दों के मुताल्लिक़ होते हैं। गो मुँह का जायका बदलने के लिए औरतों से मुताल्लिक़ मुहावरात मिल जाते हैं, मगर हकीकत में मर्दाना मुहावरे ज़्यादा हैं, गिन कर देख लें। मर्द समझता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें उसके लिए बनाई गई हैं। इन चीज़ों में वो औरतों को भी शामिल करता है। औरतें भी यही नज़रिया रखती हैं कि उन्हें मर्दों को, ये इन्वर्टेड कामा है, बनाने के लिए बनाया गया है। यकीनन सब कुछ मर्दों के लिए, मगर ये तीसरी मखलूक, क्या मर्द इस पर अपनी मलकियत का दावा करेंगे?